नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सी के अंदर आज हम टॉपिक कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन के अंदर। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एड्रेस है वेरिएबल का वो फंक्शन के अंदर पास किया जाता है, जिसको हम उसके एक्चुअल पैरामीटर के तौर पर यूज करते हैं। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते थे वहां पर हम क्या किया करते थे, वैल्यू को चेंज किया करते थे और हमारे पास दो पैरामीटर हुआ करते थे, एक एक्चुअल पैरामीटर और एक उसका टेम्परेरी पैरामीटर। तो यहाँ पर हम जितनी भी वर्किंग करेंगे कॉल बाय रेफरेंस में, उसमें हम सारी वर्किंग एक्चुअल पैरामीटर में करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने एड्रेस को पास किया है तो अब जितने भी चेंजेस मेड होंगे वो सारे के सारे चेंजेस कहाँ पे होंगे, आपकी एड्रेस लोकेशन पे। और अगर आपके किसी के एड्रेस के अंदर कुछ चेंज कर देते हो तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय द चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। कहते तो जैसे ही हम किसी फॉर्मल पैरामीटर को चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर का पास किया है आपने, इसलिए ऐसा परफॉर्म हुआ है। इन द कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी लोकेशन इज सिमिलर टू बोथ फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या है कि जो मेमोरी लोकेशन है आपके पास फॉर्मल पैरामीटर की और एक्चुअल पैरामीटर की वो दोनों सेम रहती है। जितने भी ऑपरेशन है इस फंक्शन के अंदर वो परफॉर्म किए जाते हैं, जो वैल्यू किसी पर्टिकुलर, जितने भी ऑपरेशन है वो सभी कहां परफॉर्म किए जाते हैं, जो वैल्यू हमारे किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर है। और मॉडिफाई वैल्यू यहाँ गेट स्टोर होती है सेम उसी एड्रेस के ऊपर। आइए हम इसके एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। वॉइड चेंज, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट नम। अब देखिए मैंने नम के साथ स्टार लगाया है, इसका मतलब मैं यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरा पॉइंटर यहाँ पर है। और नम को मैंने वैल्यू पास कर दी कि जो मेरे पास नम की वैल्यू है उसमें वो 100 का प्लस कर दे। और प्रिंटिंग के बाद वो रिजल्ट मेरे पास यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। फिर मेन के अंदर मैंने x की वैल्यू ली, x की वैल्यू मेरे पास 10 है, बिफोर प्रिंटिंग वैल्यू प्रिंट हुई 10। फिर मैंने चेंज को कॉल किया, तो जैसे मैंने चेंज फंक्शन को कॉल किया उसने वैल्यू को ऐड किया और रिजल्ट मुझे दिखा दिया। तो जो प्रिंट एफ है, मैंने यहाँ फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन कॉल से पहले प्रिंट किया, तो वैल्यू क्या थी मेरी x की 100, वो वैल्यू 100 प्रिंट हुई। इसके बाद मैंने यहाँ चेंज फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने इसको पॉइंटर के थ्रू अपने वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड की, ये गया, इसने उस वैल्यू के ऊपर पड़े हुए एड्रेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस 100 में इंक्रीमेंट कर दिया 100 का, वैल्यू हो गई 200। इसी तरह से जब आपने फंक्शन कॉल कर दिया और एग्जैक्ट उस रिजल्ट को देखा तो रिजल्ट आपके पास चेंज होकर क्या आ चुका है, 200। तो ये देखिए फंक्शन कॉल से पहले क्या थी, 100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 100, फिर जब आपने फंक्शन को अंदर कॉल किया 200 और फंक्शन कॉल के बाद भी x की वैल्यू 200। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये देखता हूं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। जो कॉल बाय वैल्यू है ये कॉपी वैल्यू पास करता है आपके फंक्शन को, और कॉल बाय रेफरेंस ये एड्रेस वैल्यू पास करता है। वो वैल्यू की कॉपी को करेगा, ये एड्रेस को करेगा कि ये वैल्यू का एड्रेस क्या है। तो अगर हम कभी कॉल बाय वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो वो लिमिटेड होते हैं और उसी फंक्शन के लिए होते हैं। वैल्यू का एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पर चेंज नहीं होता फॉर्मल पैरामीटर से, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह से एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग मेमोरी लोकेशन में कॉल बाय वैल्यू के अंदर, लेकिन यहाँ पर दोनों की लोकेशन सेम होती है। आइए इस प्रोग्राम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो ये मेरा सी का एडिटर है, मैं इसके ऊपर वर्किंग को परफॉर्म कर। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हेडर फाइल्स का यूज करूंगा। इंक्लूड studio.h, include conio.h, मेरा वर्ड मेन, और मैं यहां करता हूं int a, क्लियर स्क्रीन। मैं ए को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, सपोज कीजिए मैंने कर दी 100, और मैं यहां करता हूं प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग फंक्शन। %d, और जो भी मेरी ए की वैल्यू है ये उसको प्रिंट कर देगा। गेट कैरेक्टर, हम इतने प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेरे पास आउटपुट आ गई बिफोर कॉलिंग 100।
अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और फंक्शन क्रिएट करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पास करना है एक पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि जब तक हम पॉइंटर वेरिएबल पास नहीं करते हैं तो वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वॉइड मैं फंक्शन के नाम से बना लेता हूँ इंट स्टार ए, या मैं करता हूँ स्टार पी पॉइंटर के लिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार पी को यूज़ किया, अब मैं फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करता हूँ, वॉइड फंक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ वर्ड फंक्शन लिया और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल कॉल करना चाहता हूँ इंट, और उसके बाद पॉइंटर पी। पॉइंटर पी को मैंने यूज़ किया, ये मेरा फंक्शन का बॉडी पार्ट, मैं यहाँ कर देता हूँ पॉइंटर पी प्लस इक्वल टू 100। और अपने प्रिंट एफ के अंदर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता हूँ। तो मेरा प्रिंट एफ यहाँ पर क्या करता है, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फंक्शन कॉलिंग, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फंक्शन कॉलिंग इक्वल टू परसेंटेज डी कोमा पी। मैं अपने प्रोग्राम में गया और यहां पर अपने फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं, मैंने किया फंक्शन, बता देता हूं ए की। तो मुझे ए का एड्रेस पास करना है, मैंने ए के एड्रेस को पास कर दिया। और मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रेसेस के अंदर ले लेता हूं ताकि मेरा ऑपरेशन इजीली परफॉर्म। कंट्रोल F9, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और उसने वर्किंग को परफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से हम अपने ऑपरेशन को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के थ्रू, जो मेरे पास इस वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं किसी के एड्रेस को सेव कर रहा हूँ और फिर मैं उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर चाहे कोई भी वैल्यू अब ले लें, ये उसी हिसाब से मुझे रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा और ए के मेन एड्रेस को ही चेंज कर देगा, मेन एड्रेस की वैल्यू को ही चेंज कर देगा। मैं अगेन कंट्रोल F9 करता हूँ और अगर रिजल्ट देखता हूँ तो रिजल्ट मेरा उसी हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।